हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। चल, आई होप मस्त होगे। ऐसे ही मस्त रहो, पढ़ते रहो और हॉलीडे भी मनाते रहो। चलो चलते अपने टॉपिक की ओर। बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स, सॉरी पॉलिनोमियल्स आप पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज है 2.2 और पहला क्वेश्चन चल रहा है उसका। आज नंबर है चौथे क्वेश्चन का। क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। चलो देखिएगा, 4u² प्लस 8u। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो आप, ए दिख रहा होगा, ए की वैल्यू यानी एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक भी दिख रहा। इसके बाद अचर राशि नहीं दिख रही यानी सी की वैल्यू नहीं दिख रही। ए दिख रहा, बी दिख रहा, सी दिख रहा। जब अपन सिद्ध करेंगे, इसको जांच करेंगे तो सी की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर अपन इसके आगे देखो, 4u² प्लस 8u, अगर इसके आगे 0 मान लें अगर, तो बहुपद को क्या असर पड़ने वाला है? 0 का तो मान कुछ होता ही नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हैं यानी सी की वैल्यू 0 मान सकते हैं। क्लियर हो गया ना? गुड। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u, ठीक है। क्या मानना है इसको? 0, शून्य निकालना है। करेंगे क्या, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आया? 4 और u, ठीक है। 4 निकला, 4 क्योंकि से डिवाइड हो रहा था दोनों साइड, और एक u भी दोनों में था, तो 4u निकाल दिया तो इसमें बचा केवल u बचा ना। प्लस देखो, u से u तो खत्म हो गया, 4 का भाग दिया 8 में डिवाइड किया तो कितना आया? 2, इक्वल कितना हुआ? 0, ठीक है ना। तो देखो आ गया 4u बराबर 0 और 4 प्लस 2 बराबर 0। देखिएगा शून्यंक दोनों सामने रख रहे हैं तो u बराबर क्या आएगा इसका? देखो, जो u है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? 0/4, तो क्या आएगा भाई? बताओ बताओ, u बराबर 0, ठीक है। बताया ना, कोई भी संख्या का 0 भाग देंगे तो 0 ही आता है। इसका देखो क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, प्लस का था इधर गया तो क्या हो गया? -2 निकल आया भैया जी। दो बहुपद के दोनों शून्यांक आपके सामने दिख रहे होंगे, निकल आ चुके हैं। क्लियर? चलो, तो अब क्या करना है आपको? नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहे हैं। सिद्ध करना है, प्रूव करना है, जांच करना है कि जो हमने शून्यांक निकाले वो इसके शून्यांक बहुपद के है भी कि नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं भाई। फॉर्मूला हमने बताया था, दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता? -b/a। क्लियर? अब देखिए, दोनों शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी 0, बीटा यानी -2, दोनों निकले ना। रख दीजिएगा मान, तो अल्फा 0 प्लस बीटा क्या है? -2 इक्वल -b क्या है? देखो, -b बताया था हमने, x का गुणक यानी u का गुणांक कितना है? +8 यानी 8, माइनस है b इक्वल क्या हो गया? 8, और a की वैल्यू क्या है? 4, एक्स स्क्वायर गुणांक यानी u का गुणांक, 4 u स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है ना? गुड। अब 0 प्लस -2 सॉल्व करेंगे तो ये 0 -2 को ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है भाई। इधर 4 दूनी 8 -2 हो गए ना बराबर इक्वल, तो हो गया 0, आ गया 0। बस 0 ही तो करना है, दोनों को बराबर कर देंगे, इधर का 2 इधर कर दीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा। एक जगह ले जाओ 0 आएगा, और जब 0 आ गया तो यानी शून्यांक है। दूसरा,
एक तरफ से तो निकाल दिया, सिर्फ दूसरी तरफ से भी करोगे। इसका दूसरा फॉर्मूला दिया हमने, अल्फा यानी बीटा का मल्टीप्लाई यानी दोनों शून्यांकों का गुणनफल कुल क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या हुआ, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2 इक्वल सी कितना है। देखो सी की जरूरत पड़ गई ना, इसलिए हमने पहले से सी की वैल्यू निकाल के रख ली थी। ना हो तो आप 0 रख सकते हो। तो सी क्या हो गया 0 और ए क्या है 4। -2 मल्टीप्लाई 0, किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई 0 होता है तो आंसर क्या आता है 0 इक्वल। तो ये किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 में तो क्या आता है 0, यानी हो गया प्रूव। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। हाँ देखो बढ़िया तरीके से हमने किया, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, सारे सवाल इसलिए समझ में आते रहेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है t² -15 दिख रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा है बहुपद में, इस तरह का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स किस तरीके से दिख रहा है यार। x² की वैल्यू यानी t² दिख रहा है, इधर 15 लिखा है, बीच का कुछ नहीं है, b x यानी x की वैल्यू नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बनाते नहीं है तो जरूरत पड़ने वाली एबीसी का मान तभी तो प्रूफ होगा। तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, देखिएगा t² है क्या नहीं है बीच में, भैया बी का मान नहीं है तो क्या रख देंगे 0t और -15 तो भैया है ही, कर सकते हैं ना। क्या दिक्कत है, 0t है, 0 का मल्टीप्लाई टी भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो खत्म, कहानी होगा तो अपना बना रहेगा, कोई मान में कोई गड़बड़ी नहीं आने वाली। लेकिन जो इसलिए क्योंकि वही जरूरत पड़ने वाली है बी के मान की। चलो आगे बढ़ते हैं, t² -15 शून्य निकालना है यानी इक्वल 0। क्या हुआ t² बराबर क्या आया, माइनस के जो 15 इधर गए तो क्या हो गया प्लस के 15 हो गए, हो गए। अब स्क्वायर यहाँ स्क्वायर को वहां ले जाना है, ट्रांसफर कैसे होता है, यानी दोनों साइड रूट कर दो, इधर भी रूट उधर भी रूट, दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिएगा तो क्या होता है, या स्क्वायर का आप जैसे पक्षांतर करते हैं दूसरे ले जाएंगे तो रूट में पहुंच जाता है तब, यानी टी बराबर क्या हो गया रूट के 15 प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो रूट पे रहेगा, यानी उसका रूट रूट दोनों चढ़ाओगे, रूट से स्क्वायर कट जाते हैं तो भी 15 रूट का ही बचेगा। समझ लीजिएगा, आते होंगे आप लोगों को। तो एक बार टी की वैल्यू क्या आ गई प्लस की आ गई, और एक बार टी की वैल्यू आ गई माइनस में। क्लियर, यानी आपका अल्फा बीटा निकल चुका है, यानी शून्यांक निकल चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। आप सीधा सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, जांच करना है, फॉर्मूला आपके पास है, दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिएगा अल्फा बीटा क्या निकला √15 प्लस -√15 बीटा इक्वल -b क्या है, देखिएगा b था नहीं तो हमने यहाँ b की वैल्यू निकाली थी यानी 0, ठीक है ना। और उसके नीचे a की वैल्यू क्या है 1 आई ना, t² का गुणक 1 है, ओके। देखिएगा अब 15 और ब्रैकेट खत्म करोगे तो √-15 इक्वल, यस -0 है, 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0, और जब माइनस प्लस के 15 कर जाएंगे तो 0 इक्वल हो गया 0, हो गया आसानी से। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या भाई, प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट मार दीजिएगा, नहीं है तो मस्त रहिएगा, आगे बढ़ेगा। एक और फॉर्मूला दिया है प्रूव करने के लिए कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल इक्वल c/a, 2 बार सिद्ध करेंगे, 2 बार जांच करते रहिएगा, शून्यांक तो शून्यांक होने वाला है। एक अल्फा कितना है
√15 इंटू बीटा कितना है -√15 इक्वल सी कितना है, ये 15 है तो 3 है, और के कितना है 1। क्लियर भैया। √15 इंटू -√15, ठीक है। तो इधर का ध्यान रखना भैया, सी की वैल्यू जो है माइनस में ही रहेगी, ठीक है। चलो दिख रहा है ना। हाँ क्या करना है, 15 √15 इंटू -√15, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट से रूट, यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा वही, तो बचेगा क्या 15, क्या बचा, समझ में आ गया ना। √15 और मल्टीप्लाई -√15, तो माइनस प्लस तो रहेगा माइनस, ये तो रहने वाला है भैया। और √15 इंटू √15 तो क्या होगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 50 बचेगा, इक्वल क्या आया, एक का डिवाइड हुआ -50 से तो -50 रहेगा। आ गया ना, बराबर आ गया। तो फिर क्या होगा, जीरो वैल्यू हो गई, और क्या करना, क्या दोनों काटोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड अगर वैल्यू बराबर हो गई यानी अपना प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अरे टेढ़ा सा दिख रहा है क्या, लो सीधा हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, वगैरह समझ में बिल्कुल सिंपल, समझ में तो आ रहे होंगे। समझ में आते रहेगा तो भैया प्रॉमिस करिएगा कमेंट जरूर करने का है, तभी तो मजा आएगा, ठीक है ना। आगे और भी अच्छे आपको सवाल मिलेंगे, इसी तरह समझ में आते रहेंगे, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे भाई, काट के 0 बराबर 0 कर दो, ठीक है, ओके गुड। चलो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना। हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखिए क्वेश्चन को, देखिएगा 3x² - x - 4। इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² का गुणांक कितना हुआ 3, x का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, भूत प्रेत की तरह है, लेकिन 1 माना जाएगा 1, और c यानी चर की वैल्यू क्या है -4, इसका -1 रहेगा, ध्यान रखना, भूत से धोना है, दिख नहीं रहा है, -1 है x की वैल्यू, यानी x का गुणांक, सॉरी b की वैल्यू। चलो इसको करते हैं सॉल्व, 3x² - x - 4, देखिएगा ए और सी का गुणांक कितना हुआ 12, क्या लेना है, हमेशा की तरह फैक्टर निकाल लें, कितना आया, तो ये आगे फैक्टर निकल आए 2 × 2 × 3, 3 2 6 2 12, हो गया ना। चल करना क्या है भाई, इन फैक्टरों का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारी बी की वैल्यू जोड़ने घटाने पर बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, यानी 1 - 1, ओके। तो क्या आएगा, देखो दो दो मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3, क्लियर है, 4 और 3 दो ऐसे फैक्टर निकले जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, इनका गुणांक ए और सी का मल्टीप्लाई का मान, और दोनों को आपस में जोड़ने घटाने पर आएगा बी का मान। तो रख देंगे, जल्दी से रख दीजिएगा, x², देखो कितना आया, तो हम बताया था ना जैसे 4 × 3 आया, समझ देखो रख सकते हैं ना, सॉरी ऐसे नहीं रख सकते भैया जी, सीधा रखना है 4 और 3, आपको क्लियर हो गया, तो आएगा यहाँ पर 3, रख दें, हाँ रख दो, वो भी प्लस के, अब इधर माइनस के 4x - 4, देखो 4 3 हो गया ना, और -x - 4x और +3x, माइनस घटाइएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा x,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम पूरा। देखो 200 में बढ़ गई संख्याएं। देखो क्या डिवाइड करेंगे इसमें, क्या कॉमन लेंगे। एक तो 3 दोनों में, तो 3 हो गया कॉमन, और एक एक्स अदर है, रन भी है तो एक एक्स भी जा सकता है कॉमन। 3x निकालो तो कितना बचा अकेला x, इससे 3 खत्म हो गया, एक एक्स खत्म हो गया x, तो बचा अकेला x प्लस 3x से 3x खत्म हो गया, पूरा बचा हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब देखो इधर क्या कॉमन लेना, माइनस माइनस, माइनस माइनस के लिए तो माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस होगा। और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 भी ले सकते हैं बस। देखो माइनस से माइनस करता हूँ, 4 से 4 खत्म, बचा अकेला x, माइनस से माइनस किया तो बचा प्लस, 4 से 4 गया तो बचा a। क्लियर, गुड। ले लो कॉमन ब्रैकेट का पूरा x प्लस 1, तो बचा क्या 3x, इधर क्या बचा माइनस 4 इक्वल 0। निकाल लीजिएगा ये शून्य, x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो भैया जी निकाल लीजिएगा, माइनस प्लस 1 को इधर करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस 1 का इधर जाएगा तो हो जाएगा इक्वल माइनस 1, निकल आया। इसका करेंगे ऐसे ही, तो बचा क्या 3x इक्वल माइनस 4 को लेगा उधर, तो क्या हो गया प्लस का 4, और थोड़ा आगे जाएंगे तो x इक्वल क्या हो गया, 3 जाएगा इसके नीचे, क्या हो गया 4/3, निकल आए शून्य, निकल आए भैया जी। दिख रहे हैं ना, देखो गोला ही मार दे रहे हैं, अच्छे लग रहे गोले, ठीक है ना। -1 और 4/3 दोनों शून्य निकल चुके हैं। अब क्या होना है, अब तो होना है सिद्ध, प्रूफ। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दोनों शून्यांकों का योग इक्वल -b/a। शून्यांक क्या निकल आए, अल्फा यानी -1 प्लस बीटा यानी 4/3 इक्वल -b माइनस b कितना आया, b देखो क्या है गुणांक -1, और a कितना है 3, ठीक है दिख रहा होगा। इसके नीचे एक को एलसीएम लो, 3 आया, कितना आया 3 प्लस 3 कम 4, इसका देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -3 प्लस 4 क्या बचा प्लस का 1, दिख रहा होगा, गुड। सॉरी माइनस क्यों चिपक गया है, ये देख लीजिए आ गया ना, कर दीजिए इधर के इधर, तो क्या हो गया 0 का 0 हो गया, बस हो गया, क्या लेना देना है। ये एक बार और कर दीजिएगा प्रूफ, एक और फॉर्मूला है मल्टीप्लाई वाला, दोनों शून्यों का मल्टीप्लाई क्या होता है c/a, तो कितना है इसका -1, -1 क्यों, क्या है भैया अल्फा यानी -1, गुड, और 4/3 इक्वल c कितना है -4, दिख रहा है ना, 4 तो -7 में चलता है, माइनस प्लस 7 लेके चलेंगे, a की वैल्यू है 3, हो गया। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4/3 इक्वल -4/3, तो क्या हो गया 0 बराबर 0 हो गया प्रूफ। जांच हो गई सत्यता की, सत्य सत्य समझ में आ गया, यानी शून्यांक जो निकले हैं वो इस बहुपद के शून्यांक हैं, वही प्रूफ हो चुका है। चलो चलते हैं, अब समय हो रहा है नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन में, ओके चलो ठीक है, ओके बाय। समझ में आया हो तो शायद सब्सक्राइब एंड लाइक, साथ में कमेंट करना ना भूलें, बाय।